अरे खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा, थारे ससुराल ने थारी जरूरत होगी। जाने हूँ अभी थारा गृह प्रवेश ना हुआ है, लेकिन मुश्किल वक्त में बड़ी बहू ने तो सब संभालना होगा, है ना? सुन, आज सासरे में थारा पहला दिन है, तो खूब खुश खुश रहना। जा। वसु, वसु, ए वसु! तू एक काम कर, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर मारे को खिला दे। पता नहीं उसके बाद अच्छा खाना खाने का मौका मिलेगा ना मिलेगा। मतलब देख, भाभी सा और देव कल से घर वापस ना आए। अभी दिव्या और मयूर जी सुबह से ही गए हैं, तो हमारे को लगे है कि अब अस्पताल से सीधा भाई जाके स्वर्गवास होने की खबर आ जाएगी। माफ कीजिएगा सारिका मैडम, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा ना बोल सकती हैं ना, तो कम से कम इतनी घटिया बातें अपने मुंह से मत बोलिए। कुछ ना होगा हमारे बड़े हुक्म में। मैंने भगवान के आगे उनकी अर्जी लगाई और वो हमारी अर्जी ने अनसुना ना करेंगे। हाँ हाँ, भगवान जी के पास फालतू का टाइम है ना, जो एक नौकरानी की अर्जी सुनेंगे। वसु, तेरी अर्जी कबूल हो गई। अभी दिव्या मैडम का कॉल आया था कि बड़े हुकुम को होश आ गया। मैंने तो सपना भी देख लिया था कि भाभी साहब विधवा होकर पागल हो जाएंगी और उनके दोनों बेटे उन्हें संभालने में व्यस्त। फिर चौहान हाउस और चौहान एम्पायर की सारी भागदौड़ हमारे हाथों में होगी। पर भगवान जी हमेशा हमारे सारे सपने झूठे साबित कर देवे हैं। बुआ, तो बहुत खुशी की बात है। इसी खुशी के मौके पर मैं सबके लिए मीठा बनाऊंगी। ओ बुआ जी, आपका चलिए। मंदिर जा रही थी भगवान का धन्यवाद करने। कोई जरूरत ना है, यो सब करने के लिए उनका परिवार अभी भी जिंदा है। तू जा और अपनी भतीजे ने रसोई में मदद कर। आज सारे नौकर बस हमारी खिदमत में लगे रहेंगे। ए गुलकी, विदाई की तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी ना। बस बड़े हुकुम जल्दी से ठीक हो जावे। हे भगवान, हमारी छोरी के सर से माँ के साए का सुख तो पहले ही छीन लिया आपने। बस अब सासरे में सास ससुर का साया बना रहे। हाँ भाई साहब, बड़े हुकुम को होश आ गया, अब वो ठीक हैं। हाँ, अस्पताल से कब छुट्टी दे रहे हैं? मैं उनके लिए खुद गाड़ी लेकर जाऊंगा। छुट्टी तो आज की ही है, पर हुकुम ने दूसरी गाड़ी बुला ली है। मैं हुकुम की दुविधा समझे हूँ, अपने समधी से कैसे गाड़ी चलवाएं, पर मैं हुकुम से खुलकर बोल दूंगा कि मैं उनका समधी बाद में, पहले उनका वफादार नौकर हूँ। अच्छा तू ही बैठ, अगर हुकुम ने अस्पताल से छुट्टी मिल गई है ना, तो समझ ले 1-2 दिन में छोरी का गृह प्रवेश हो ही जाएगा। हाँ? यहाँ भाई सा न जाने क्या क्या सपने देख रहे हैं, और वहाँ हुकुम और पूरे परिवार को तो इस शादी की भनक भी नहीं। पता नहीं क्या होगा जब भाई सा के सामने सारा सच आएगा।
मासा, मासा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं कॉफी लेकर आया हूँ, कम से कम कॉफी तो पी लीजिए। मासा प्लीज आइए, मासा प्लीज प्लीज मासा आप बैठिए। मासा, मासा आप घर आइए, मैं हूँ वापस आपके पास। देव, हम कारोबार और ऑफिस के कामों में ऐसे उलझ गए कि हमें भनक भी नहीं हुई कि सा कोई मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। कैसे चूक गए अब? मासा, आप अपने मन पर कोई भी बोझ मत रखिए। रिश्ते कैसे निभाते हैं हम सब ने ये आपसे सीखा है। आप एक परफेक्ट जीवन साथी और एक परफेक्ट माँ है, और आपसे चूक हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिस भी बात को लेके हमारे साथ परेशान हैं, हम उस परेशानी को जड़ से खत्म कर देंगे। बस बस एक बार अपनी आंखें खोलकर हमें अपनी परेशानी बता दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। सॉरी पापा साहब, मेरी वजह से आज आपकी ये हालत है। काश मैं एक अच्छा बेटा बन पाता। पापा साहब आप ठीक है? अभी दिव्या, काकोसा, पापा साहब को होश आ गया है। सा, आपको होश आ गया? पता नहीं हमारी कैसे आग लग गई थी। पापा साहब आपने तो डरा ही दिया था। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई? चंद्रिका, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है।